नमस्ते भाइयों, मैं आज आपको ई श्रमिक कार्ड घर बैठे कैसे बनाएं इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और साथों साथ क्या क्या दस्तावेज आपको इसमें लगेंगे उसकी जो संपूर्ण जानकारी जो है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको नए नए जो अपडेट्स हैं और जो नई नई जानकारी है गवर्नमेंट के द्वारा जो आती है वो आपको मैं घर बैठे दे रहा हूँ। तो चलिए आप चलते हैं, अब ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या गूगल में चले जाना होगा। गूगल में जाने के पश्चात आपको वहाँ पे सर्च मारना होगा ई श्रमिक कार्ड। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग जो ई श्रमिक कार्ड का जो होम पेज है उस पर हम लोग क्या है आ चुके हैं। तो देखिए ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्या है जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, जो आधार कार्ड से जो लिंक जो मोबाइल है वही मोबाइल नंबर हमको यहाँ पर लगेगा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा आप कि जो आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है वो मोबाइल आपके पास हो। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा, यहाँ पे हमको बैंक पासबुक साथ में रखना होगा अपने पास में। ब्लड ग्रुप क्या है उसकी जानकारी फिल करना होगा यहाँ पे हमको। और साथों साथ अगर आपके पास में इनकम का जो भी सर्टिफिकेट हो तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, या विदाउट अपलोड किए भी आप जो है ई श्रमिक कार्ड बना पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने जो आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड जो मेरा मोबाइल नंबर था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के पश्चात मेरे मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होती है। मैं वो यहाँ पे OTP डाल दूँगा। OTP डालने के पश्चात कैप्चा कोड डाल के मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब इसके पश्चात मेरे को यहाँ पे क्या है आधार KYC करना होगा। इसके लिए यहाँ पर मेरे को आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के पश्चात क्या होगा कि मेरे मोबाइल पे एक आधार कार्ड वाली OTP आएगी। OTP डालने के बाद हम लोग क्या हो जाएगा कि इसका जो पोर्टल है ई श्रम कार्ड का, उसके लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल चुका हूँ और कैप्चा कोड डाल के मैं सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल पे एक जो है रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक, उस पर क्या होगी कि एक OTP मुझे प्राप्त होगी। मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर OTP डालने के पश्चात मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दूँगा और कैप्चा कोड डालने के बाद में जो है यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको वैलिड है ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है ई श्रमिक कार्ड के जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस के लिए हम लोग रेडी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको पर्सनल डिटेल डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद जो एड्रेस से रिलेटिव जो भी डिटेल है वो सबमिट करेंगे। एजुकेशन से जो भी है हमारे पास में जो एजुकेशन क्या है वो डिटेल सबमिट करेंगे यहाँ पे। ऑक्यूपेशन जो भी हम काम वाम करते हैं उसकी डिटेल फिल करना होगा और बैंक जो डिटेल है उसको डालेंगे। उसके बाद जो हमारा जो ई श्रमिक कार्ड है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए चलो अब हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप जो है पर्सनल डिटेल डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैरिज स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अपने मम्मी पापा की जो भी डिटेल है आप जो है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, और जिस कैटेगरी से आप भी बिलोंग करते हैं OBC ST SC तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपसे जो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट आपसे अपलोड करना हो तो कर सकते, नहीं भी करेंगे तो चलता है। ठीक है, तो उसके पश्चात यहाँ पे जो है आपको ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो आप ब्लड ग्रुप जो भी हो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो भी आपको रेड बिंदु आपको जो दिख रही होगी यहाँ पे आपको है ना भरने के लिए, तो आपको कंपलसरी उसको भरना अनिवार्य है, तभी आपको फॉर्म जो आगे बढ़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे जो है कस्टमर का जो जिसका मैं बना रहा हूँ उसकी मैं यहाँ पर डिटेल जो है फिल कर लेता हूँ जल्दी से। उसके पश्चात आपको यहाँ पे नॉमिनी भी हो किसी को डालना हो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं भी डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको अब एड्रेस जो है आपका वो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस या जो करंट एड्रेस अगर आपके जो भी हो तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप रूरल से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अर्बन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट और जो आपकी तहसील है पिन कोड डाल के आप जो है वार्ड नंबर और विलेज जो है आप यहाँ पे डाल के आप उसको क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही सेम जो एड्रेस है ना वो आपको करेंट लोकेशन में भी आपको यही सेम जो एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा। और कितने सालों से आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे वो भी पूछा जाएगा आपसे कि आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका संबल कार्ड अगर आपने बनाया हुआ है पहले से तो आप संबल कार्ड का जो ID नंबर होता है, समग्र ID नंबर ही रजिस्टर्ड ID होता है उसका, है ना, तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। वैसे मैंने अपना जो संबल कार्ड के भी बारे में मैंने वीडियो बना चुका है कि आप संबल कार्ड कैसे घर बैठे बनाएंगे, तो आप उसके मेरे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं ना। देखिए मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी वही डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ पे जो करंट एड्रेस डाला था
ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही एड्रेस डालूँगा उसके बाद में मेरे से पूछा जाएगा कि क्या आपके पास में संबल कार्ड है या नहीं। अगर आपका संबल कार्ड आपके पास होगा तो ज़रूर यहाँ पे हाँ कीजिएगा, नहीं हो तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा भी होगा। अब यहाँ पे एजुकेशन से संबंध में आपको मांगा जा रहा है, अगर आपने जो भी पढ़ाई किया है, 8वीं किया है, ग्रेजुएशन किया है ना, बीए किया है, 12th पास आउट है, 10th पास आउट हो, जो भी है आप यहाँ पे उसको अपना एजुकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर उसकी मार्कशीट अगर आपको अपलोड करनी होगी तो आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो नहीं करना तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे जो इनकम जो है मंथली इनकम मांगा जाए कि आप कितना कमाते हैं, तो कम से कम आपको जो है 10,000 या उससे बिलो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। और इनकम सर्टिफिकेट जो भी आपको अगर अपलोड करना तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपसे जो भी काम करते हैं आप, है ना, तो आप यहाँ पे उसको डालना होगा। तो देखिए साइड में एक लिस्ट दी हुई है, आप वहाँ से भी अपना जो कार्य चुन सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन कौन से कार्य जो आप करते हैं उससे संबंधित जो भी कार्य यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो उसमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आप लेबर वर्क करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, ठीक है, वो जो भी है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो वो भी आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और उसका भी कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास में डाल सकते हैं, नहीं तो फिर सेव कंटिन्यू पे आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपसे बैंक डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ पे ये लास्ट प्रोसेस है ना। तो बैंक डिटेल में आप अपना जो अकाउंट नंबर होगा उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जो भी बैंक का अगर आपके पास बैंक पासबुक हो उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। और उसको फिर एक बार कंफर्म करने के लिए फिर से दी जो अकाउंट नंबर उसको दोबारा से डालना होगा आपको। तो उसके पश्चात आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालिएगा यहाँ पे, और जो आपका जो IFSC कोड है ना, वो डाल के आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा। तो जो भी आपका जो भी ब्रांच होगी वो सारी जो डिटेल है आपकी जो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, और डालने के पश्चात सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपके जो पास में प्रीव्यू दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि आपने जो जो डिटेल फिल करी है ई सबमिट कार्ड बनाने के लिए, वो सारी डिटेल आपको क्या है, एक बार जो आप प्रीव्यू देख लीजिएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला वो सही है या नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, मैं उसको एक बार मिला लूँगा। फिर जो टिक मार्क दिख रहे होंगे आपको नीचे में, उस पर दोनों पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। या फिर अगर आपको कुछ एडिटिंग करना हो तो एडिट पे क्लिक करेंगे, तो आप जो भी अगर आपको सुधारना हो तो आप यहाँ से सुधार भी सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब ये आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने जो सबमिट कार्ड जो है, ये सबमिट कार्ड जो बनाया है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। और आपको ये सबमिट कार्ड जो फुल प्रोसेस जो है मैंने कम्प्लीटली जो बताया है वो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी प्रिंट देना हो, जैसे भी हो, आप इसको प्रिंट निकाल के कार्ड बना के आप कस्टमर को दे दीजिएगा, या अपने स्वयं भी अपने लिए आप निकाल के डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको घर बैठे जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट से रिलेटिव, जो भी कार्ड्स हो या है ना, वोटर ID से संबंधित हो या वैकेंसी से संबंधित